एपिसोड 46 वो कुएं से आजाद हो गया। सृष्टि ने भी दादी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। सृष्टि जब पानी का जग लेकर अपने कमरे में आई तो सम्राट कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। सृष्टि ने कहा, अंडस्को, डॉक्टर जी सो जाए, इतना काम करेंगे तो थक जाओगे, कल आपको हवन में भी बैठना है। ए फ्लैट आगे। सम्राट ने अपने लैपटॉप को देखकर कहा, अंडस्को, सृष्टि बस थोड़ा सा और सम्राट फिर से अपना काम करने लगा। सृष्टि फिर से जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। सृष्टि कुछ देर तक बालकनी में ही खड़ी रही और तभी उसने अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस किया। सृष्टि के रोंगटे खड़े हो गए, उसे घबराहट होने लगी और तभी सृष्टि ने अपनी गर्दन पर किसी के होठ को महसूस किया। सृष्टि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। होठ धीरे धीरे सृष्टि की गर्दन से होकर उसकी कमर तक जाने लगे। सृष्टि ने अपनी पकड़ छुड़वाते हुए, सांसों पर काबू पाते हुए कहा, अंडस्को, डॉक्टर जी यह आप क्या कर रहे हैं? तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अंडस्को, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, इस दुनिया से दूर, जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे। इस बार हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सृष्टि, तुम आओगी ना मेरे पास? सृष्टि के बदन पर वह हाथ हरकत कर रहे थे जिससे सृष्टि खुद में ही समाती जा रही थी। सृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और तभी उसने धीरे से आंख खोली तो उसकी नज़र उन हाथों पर गई जिन हाथों ने सृष्टि को पकड़ा हुआ था। सृष्टि ने हाथों को देखा तो उसकी आंखें खुल गई, वह जले हुए हाथ थे। सृष्टि ने अचानक ही पलट कर देखा तो उसके सामने एक जला हुआ आदमी खड़ा था जिसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत बुरी तरह जला हुआ था, उसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे। सृष्टि उसे देखते ही चिल्ला पड़ी। सृष्टि के ऐसे चिल्लाने से सम्राट ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और भागकर बालकनी में गया। सृष्टि ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया हुआ था और बैठकर सुबक रही थी। सृष्टि को वैसे देखकर तो सम्राट की तो जैसे जान ही निकल गई। सम्राट जल्दी से सृष्टि के पास गया और उसे सीने से लगाता हुआ बोला, अंडस्को, क्या हुआ सृष्टि, तुम चिल्लाई क्यों? सृष्टि इतना डरी हुई थी कि उसने सम्राट की बातों का जवाब नहीं दिया। सम्राट ने फिर से सृष्टि को गोद में उठाया और बेडरूम में ले आया और फिर बेड पर बैठाकर उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपने सीने से लगाकर उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अंडस्को, सृष्टि क्या हुआ है? क्यों चिल्लाए? सृष्टि ने अभी अपनी आंखें नहीं खोली थी लेकिन वह इतना समझ गई थी कि उसके पास सम्राट है। सृष्टि ने धीरे धीरे आंखें खोली और बालकनी की तरफ देखा जहां कोई नहीं था। सृष्टि ने अपनी अटकती हुई आवाज में कहा, अंडस्को, डॉक्टर जी वहां बाहर कोई था। सम्राट ने सृष्टि के आंसू पोंछे और उसे दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि में कब से यही बैठा हूँ, कमरे में कोई नहीं आया, तुम्हारा वहम होगा। इस पर सृष्टि ने और ज्यादा सुबकते हुए सम्राट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, नहीं डॉक्टर जी, मैं सच कहती हूँ, वहां कोई था। सृष्टि इतना जोर की चिल्लाई थी कि उसके कमरे में अभिमन्यु, अवंतिका और युवराज भी आ गए। अभिमन्यु ने सृष्टि और सम्राट को बेड पर देखा तो पूछा, अंडस्को, क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्लाई? इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, कुछ नहीं, कहती है कि बालकनी में कोई था। अवंतिका जल्दी से बालकनी में गई तो वहां कोई नहीं था लेकिन फिर उसकी नज़र बालकनी के फर्श पर गई जहां थोड़ी सी राख पड़ी थी। अवंतिका ने उस राख को अपनी उंगलियों से उठाया और हल्का सा अंगूठे से रब करके कहा, अंडस्को, वह यहाँ आया था सृष्टि को डराने या सृष्टि को ले जाने। अभिमन्यु ने सृष्टि को दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को, भाभी कोई नहीं था, भला इस हवेली में कोई कैसे आ सकता है? आपका वहम होगा। लेकिन अभिमन्यु जानता था सृष्टि का वहम नहीं है, पर फिलहाल अभिमन्यु सृष्टि से कह भी क्या सकता था। कुछ देर तक अभिमन्यु सम्राट दोनों ही सृष्टि को दिलासा देते रहे और फिर अभिमन्यु ने आखिर में कहा, अंडस्को, सम्राट, तू भाभी का ख्याल रख, हम चलते हैं। अभिमन्यु, अवंतिका और युवराज तीनों ही उसे कमरे से चले गए। अभिमन्यु और युवराज अपने कमरे में जाकर बैठी थी कि अवंतिका भी उनके पीछे पीछे आ गई। अभिमन्यु ने अवंतिका को देखकर कहा, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवंतिका कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसे छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, अगर मेरे पास सोना है तो मैं युवराज को बाहर भेज सकता हूँ। इस पर अवंतिका गुस्से में बोली, अंडस्को, गलती हो गई, मैं आपके कमरे में आई, राणा साहब, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर अवंतिका जाने लगी तो अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, अब तुमसे मजाक भी ना करो, आओ बैठो, बताओ क्या बात है। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, सृष्टि झूठ नहीं बोल रही, वह यहाँ तक पहुँच गया है। अवंतिका ने फिर अपने हाथ पर लगी हुई राख अभिमन्यु को दिखाते हुए कहा, अंडस्को, ये देखो। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, इसका मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, इसका मतलब यह है कि पहले तो वह सृष्टि को अपने पास बुलाता था
लेकिन अब खुद चलकर सृष्टि के पास आ रहा है। इसका मतलब समझते हो आप? अभिमन्यु ने ना समझी में ना में एक गर्दन दिला दी और युवराज भी हैरानी से अवंतिका की बातों को सुन रहा था। अवंतिका ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अंडस्को, मतलब कि उसे अपनी ताकतें वापस मिल रही हैं। अगर ऐसे ही उसकी शक्तियां उसे मिलती रही तो वह सृष्टि को अपने पास नहीं बुलाएगा बल्कि सृष्टि के पास ही आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। उसकी ताकतों को रोकना होगा, उसकी शक्तियों को कम करना होगा। अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा, अंडस्को, और यह सब कम कैसे होगा? भला हम उसकी ताकत को कम कैसे कर सकते हैं? हम तो बस सृष्टि को उस कुएं के पास जाने से रोक सकते हैं। अवंतिका के चेहरे पर आज डर था, शायद अपनी बहन को खोने का डर, और अभिमन्यु उस डर को नोटिस भी कर रहा था। अभिमन्यु ने अवंतिका को दिलासा देते हुए कहा, अंडस्को, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, राणा साहब कल महापुरोहित की पूजा करने आएंगे, इस सवाल का जवाब शायद उनके पास मिल जाएगा। युवराज ने कहा, अंडस्को, लेकिन अगर उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं हुआ तो तब हम क्या करेंगे? अवंतिका बोली, अंडस्को, आप दोनों सो जाए, सुबह बात करते हैं। और अवंतिका उसे कमरे से चली गई। अभिमन्यु अवंतिका को जाते हुए देख रहा था। युवराज ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, उसे देखने से कुछ नहीं होगा, वह किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। अभिमन्यु ने युवराज से कहा, अंडस्को, युवराज, आज पहली बार मैंने अवंतिका के चेहरे पर डर देखा है, लेकिन उसके डर की वजह समझ नहीं पाया। इतना तो समझ गया कि यह भी सम्राट और सृष्टि की भलाई चाहती है, लेकिन इसका सम्राट और सृष्टि से क्या रिश्ता है? युवराज ने कहा, अंडस्को, मैंने कहा था ना, अवंतिका को देखकर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हो ना हो ये हमारे साथ किसी खास मकसद के लिए है, और वह मकसद इस हवेली से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अभी भी डर के मारे सम्राट के सीने से चिपकी हुई थी। सम्राट ने सृष्टि के बालों को सहलाना शुरू किया, लेकिन सृष्टि का डर कम नहीं हुआ। सम्राट की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, अंडस्को, सृष्टि सो जाओ, तुम्हारा वहम था, कोई नहीं है वहां। सृष्टि डरते हुए बोली, अंडस्को, वहां कोई था, मैं जानती हूँ डॉक्टर जी, वहां कोई था। सम्राट ने ना चाहते हुए भी सृष्टि को अपने ऊपर लिटा लिया और अपनी बाजू उस पर कसते हुए कहा, अंडस्को, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, अब सो जाओ, डरो मत, सुबह उठकर पूजा भी करनी है। अचानक ही डर के मारे सृष्टि की आंखों से पानी आ गया और वह बोल पड़ी, अंडस्को, डॉक्टर जी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? सृष्टि के ऐसे बोलने से सम्राट के दिल में अचानक से एक एहसास का जन्म हुआ। सम्राट ने करवट लेकर सृष्टि को अपने नीचे कर लिया। उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि, में कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे पास, अब आंखें बंद करो, सो जाओ। सृष्टि ने आंखें बंद कर ली, लेकिन सम्राट की शर्त को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सृष्टि नींद की आगोश में चली गई और सम्राट सृष्टि को फिर से अपनी बाहों में लेकर सो गया। हवेली में सब सो चुके थे, लेकिन अवंतिका अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। तभी दाइमा अपनी लाठी का सहारा लेकर अवंतिका के पास आई। दाइमा ने कहा, अंडस्को, राजकुमारी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? इस पर अवंतिका ने कहा, अंडस्को, दाइमा, वह कुएं से आजाद हो गया है, उसे फिर से उस कुएं में कैद करना होगा। अगर वह कुएं में कैद नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर सृष्टि को अपने साथ ले जाएगा। मुझे 7 दिन से पहले उसे कुएं में वापस कैद करना है। पर मैं ये सब कैसे करूं दाइमा, समझ नहीं आता। दाइमा, वह कुएं से आजाद कैसे हो गया? दाइमा बोली, अंडस्को, हो ना हो राजकुमारी, सक्षम का सहारा है उसे, सक्षम के सहारे के बिना वो कुछ भी नहीं। सक्षम अपने बुरे इरादों में कामयाब होने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। अचानक ही अवंतिका ने कहा, अंडस्को, दाइमा, हमें जाना होगा, हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें आज रात ही कुछ करना होगा। वैसे भी कल कयामत की रात है, कल हमारा सम्राट के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। हमें ऐसा लग रहा जैसे हम कमजोर पड़ रहे हैं। दाइमा ने कहा, अंडस्को, राजकुमारी, आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं पड़ सकती, आपको अभी लड़ाई लंबी लड़नी है। आप हार मत मानिए, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। आप चली जाए, हो ना हो आपकी परेशानियों का हल उस जंगल में मिलेगा। अवंतिका एक सेकंड भी हवेली नहीं रुकी और जंगल की तरफ चली गई। अगले ही पल अवंतिका घने जंगलों के बीच खड़ी थी। आसपास इतना घना जंगल था कि चांद की रोशनी वहां तक पड़ भी नहीं रही थी। अवंतिका घने जंगलों से गुजरती हुई एक गुफा के अंदर आ गई। उस गुफा में बहुत अंधेरा था। अवंतिका गुफा के अंदर चलती जा रही थी। अवंतिका चलते चलते बहुत दूर आ चुकी थी और तभी उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर अवंतिका उस रोशनी के पीछे पीछे चली गई। अवंतिका जैसे जैसे रोशनी की तरफ जा रही थी, रोशनी बढ़ती जा रही थी और फाइनली अवंतिका गुफा के अंतिम छोर पर पहुंच गई। उस गुफा में एक आदमी तप कर रहा था। उसे गुफा के ऊपर से कहीं एक छोटा सा सुराख था।
जिसमें चांद की रोशनी उस गुफा में पड़ रही थी और वह चांद की रोशनी सीधा उस आदमी के ऊपर गिर रही थी। उस आदमी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा लग रही थी। चेहरे पर सफेद दाढ़ी जो कि बहुत लंबी थी, माथे पर लाल रंग का टीका लगाया हुआ था, चेहरे पर तेज अलग ही नजर आ रहा था। वह आदमी आंखें बंद किए हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अवंतिका ने उस आदमी को देखा तो झटके से जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, अंडस्को, बाबा आंखें खोलिए, मुझे मार दिखाए। वह आदमी अब भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसने अवंतिका की आवाज अपने कानों तक आने ही नहीं थी, वह भी अपने तप में लीन था। अवंतिका ने बेबस होते हुए फिर कहा, अंडस्को, आंखें खोलिए बाबा, मुझे मार दिखाए, मैं अब क्या करूं? कैसे अपनी बहन को उस जल्लाद से बचाऊं? वो उस कुएं से आजाद हो गया है। अगर मैंने उसे दोबारा कैद नहीं किया तो वो मेरी बहन को अपने साथ ले जाएगा। मेरी तलवार भी मेरे पास नहीं है बाबा, मैं उसे कैसे हराऊं? मुझे मार दिखाए। इस बार उस बाबा ने आंखें खोली और अवंतिका को देखा। क्या बाबा के पास है अवंतिका की चिंता का हल? अवंतिका कैसे बचाएगी अपनी बहन सृष्टि की जान? एपिसोड 47 ताबूत में तलवार। अवंतिका ने बेबस होते हुए फिर कहा, अंडस्को, आंखें खोलिए बाबा, मुझे मार दिखाए, मैं अब क्या करूं? कैसे अपनी बहन को उस जल्लाद से बचाऊं? वो उस कुएं से आजाद हो गया है। अगर मैंने उसे दोबारा कैद नहीं किया तो वो मेरी बहन को अपने साथ ले जाएगा। मेरी तलवार भी मेरे पास नहीं है बाबा, मैं उसे कैसे हराऊं? मुझे मार दिखाए। इस बार उस बाबा ने आंखें खोली और अवंतिका को देखा। अब आगे। बाबा की आंखें खोलते ही अवंतिका ने रोते हुए कहा, अंडस्को, बाबा, मेरे कर्मों की सजा सृष्टि को मत मिलने दीजिए। देवराज के साथ गलत मैंने किया था, लेकिन वह मेरी सृष्टि के पीछे पड़ गया। वह सृष्टि को ले जाएगा बाबा, मुझे मार दिखाए। मैं अपनी सृष्टि को देवराज के हाथ नहीं लगने देना चाहती। देवराज कुएं से आजाद हो गया है। अगर मैंने उसे फिर से कैद नहीं किया तो वह मेरी सृष्टि को अपने साथ ले जाएगा। बाबा जी ने कहा, अंडस्को, तो उसे रोको। अवंतिका, तुम ही उसे रोक सकती हो। तुम ही अपनी बहन को देवराज के गंदे इरादों से बचा सकती हो। अगर एक बार देवराज ने सृष्टि के प्राण उसके शरीर से अलग कर दिए तो उसकी ताकत दोगुना हो जाएगी, फिर तुम चाहकर भी उसे हरा नहीं पाओगी। अवंतिका हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, बाबा, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, मुझे बताएं मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? वह मेरी सृष्टि को ले जाएगा तो मैं आजीवन भर भटकती रहूंगी, मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी तलवार कहाँ है? मुझे ये भी नहीं पता, मैं उसे कैसे हराऊं? राणा साहब को भी नहीं बता सकती, उन्हें अपना पिछला जन्म याद भी नहीं। मैं अपना दुख लेकर आपके पास आई हूँ बाबा, कृपया मुझे मार दिखाए। तुम्हारी तलवार उस ताबूत में है जिसमें सक्षम का जन्म हुआ था। ये सुनते ही अवंतिका की आंखें हैरानी से फैल गई। अवंतिका को हैरान होता हुआ देखकर बाबा ने फिर कहा, अंडस्को, हाँ अवंतिका, तुम्हें वो ताबूत ढूंढना होगा जिसमें सक्षम का जन्म हुआ है। सक्षम ने जानबूझकर तुम्हारी तलवार उस ताबूत में छुपा कर रखी है ताकि तुम्हें वह तलवार कभी ना मिले और तुम सक्षम को कभी ना मार पाओ। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, बाबा, हमारे पास वक्त नहीं है, आप हमें बताएं वह ताबूत कहाँ है? बाबा ने कहा, अंडस्को, उस कुएं के पास। उस ताबूत की रक्षा देवराज करता है। तुम्हें वह ताबूत कुएं के पास ही मिलेगा, लेकिन याद रखना देवराज तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। अगर उसने तुम्हें रोक लिया तो तुम कभी भी ना सक्षम से जीत पाओगी और ना देवराज से। और आज रात जो सम्राट के साथ होगा वह तुम जानती हो, इसलिए तुम्हारा उस ताबूत को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो तुम उस ताबूत को ढूंढोगी और उसके अंदर रखी तलवार को भी निकालोगी और यह काम तुम्हें एक पहर के अंदर खत्म करना है। अगर तुमने एक पहर के अंदर यह काम खत्म कर लिया तो तुम्हारे जीतने के अवसर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर देवराज ने आज तुम्हें रोक लिया तो तुम आजीवन भटकती रहोगी। तुम्हारी मुक्ति के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे और सम्राट सृष्टि को भी कोई नहीं बचा पाएगा। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, मैं उस ताबूत को जरूर ढूंढ लूंगी। मैं आज भी भूली नहीं हूँ सक्षम का जन्म कैसे हुआ था। बाबा ने कहा, अंडस्को, अवंतिका, इसमें दो राय नहीं है कि तुम एक वीरांगना हो। तुमने 2 जन्म अपनी बहन की रक्षा की है, लेकिन तुम उस ताबूत को अकेले नहीं ढूंढ पाओगी। तुम्हें अभिमन्यु और युवराज दोनों का सहारा लेना होगा। इस पर अवंतिका फिर से बेबस होती हुई बोली, अंडस्को, राणा साहब मुझसे बहुत सवाल करते हैं, मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाती। मैं उनसे मदद मांगने जाऊंगी तो वह फिर से मुझसे सवाल करेंगे। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, अभिमन्यु का प्रेम ना तो पिछले जन्म में कम हुआ था और ना ही इस जन्म में। वह तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करता है जितना पिछले जन्म में करता था। वह तुम्हारे साथ मदद करेगा तो उसे धीरे धीरे खुद ही याद आ जाएगा, तब तक तुम्हें उसके सवालों को अनदेखा करना होगा। बाबा ने फिर कहा, अंडस्को, अवंतिका, तुमने जो कुछ किया वह अनजाने में किया था। अनजाने में किया हुआ पाप अपने आप ही आधा हो जाता है।
तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप भी है, इसीलिए तुम्हारा पाप पूरे तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें देवराज के पापों की सजा उसे देनी होगी। अभिमन्यु के साथ तुम हर लड़ाई को जीत जाओगी। अवंतिका रोते हुए बोली, अंडस्को आप नहीं समझते बाबा। बाबा ने कहा, अंडस्को मैं सब समझता हूँ अवंतिका, मैं जानता हूँ अभिमन्यु के करीब रहकर तुम कमजोर पड़ जाती हो, लेकिन यही तो तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना, अभिमन्यु के साथ रहकर इस लड़ाई को पूरा करना है। बाकी भाग्य पर छोड़ दो, अगर भाग्य में लिखा होगा तो इस जन्म में तुम्हें अभिमन्यु जरूर मिलेगा। अब जाओ, भोर होने वाली है, अभिमन्यु के साथ मिलकर उस ताबूत को ढूंढो। अवंतिका ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और उठकर जाने लगी। अवंतिका 2 ही कदम चली थी कि बाबा ने उसे कहा, अंडस्को अवंतिका एक बात याद रखना, अभिमन्यु के साथ तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाती है। अभिमन्यु के साथ ही तुम हर पड़ाव को पार कर लोगी। सृष्टि कुएं से इसलिए बाहर निकली क्योंकि तुम दोनों ने उसे खींचा। अगर तुम दोनों अलग अलग उसे बचाने जाते तो वह कभी नहीं बच पाती। अभिमन्यु को अपने साथ रखो, अभिमन्यु तुम्हारा सुरक्षा कवच है और तुम अभिमन्यु की। बाकी सौभाग्य पर छोड़ दो, अगर प्रेम सच्चा है तो तुम दोनों का मिलन जरूर होगा। बाबा की बात सुनकर अवंतिका ने एक बार फिर बाबा को देखा और फिर उस गुफा से चली गई। अवंतिका सुबह की पहली किरण से पहले हवेली वापस आ गई। अवंतिका जल्दी से अभिमन्यु के कमरे में गई, जहां अभिमन्यु बालकनी में पुशअप कर रहा था और युवराज सो रहा था। अवंतिका अभिमन्यु के पास आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने जैसे ही अवंतिका के पैरों को देखा, वह देखता ही रह गया। अवंतिका के पैरों में पायल थी जो बहुत सुंदर थी। अभिमन्यु ने उसे पायल को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह खड़ा होकर बोला, अंडस्को क्या बात है राजकुमारी जी, आज इस गुलाम के कमरे में। अचानक ही अभिमन्यु का ध्यान अवंतिका के चेहरे पर गया, जिस पर उदासी थी। अभिमन्यु ने फिक्र करते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ अवंतिका, तुम्हारा चेहरा तो हमेशा ग्लो करता है, आज इतना लगता हुआ क्यों है। अवंतिका ने अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को राणा साहब मदद चाहिए आपकी। अभिमन्यु ने अवंतिका के हाथों पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को तो इसमें हाथ जोड़ने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ। अवंतिका ने कहा, अंडस्को हाथ इसीलिए जोड़ रही हूँ ताकि आप हमसे कोई सवाल न पूछो और बिना सवाल पूछे हमारी मदद करो। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को अवंतिका ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुम बताओ क्या काम है। अवंतिका ने कहा, अंडस्को आज घर में पूजा है तो नकारात्मक शक्तियां इस घर की तरफ नहीं आएगी। सृष्टि को आज दोपहर तक किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह जब तक राणा साहब के साथ यज्ञ में बैठेगी तब तक कुएं की आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी बीच हमें एक तलवार ढूंढनी है जिससे हम उसे कुएं की आत्मा को रोक सके। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को और वह तलवार कहाँ मिलेगी। कुएं के पास। अवंतिका ने उम्मीद भरी नजरों से अभिमन्यु को देखकर कहा। अभिमन्यु ने युवराज को उठाते हुए कहा, अंडस्को युवराज उठ, हमें अभी चलना है। लेकिन युवराज को जैसे उठना ही नहीं चाहता था, वह करवट लेकर फिर सो गया। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडस्को युवराज चल, वरना वह आत्मा तुझे उठा कर ले जाएगी। ये सुनते ही युवराज झटके से उठकर बैठ गया। अभिमन्यु ये देखकर हंस पड़ा, क्योंकि युवराज ने अपना सलाइवा घटते हुए कहा, अंडस्को अभिमन्यु तू जानता है ना मैं डरता हूँ, फिर भी तू मुझे डराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस पर अभिमन्यु ने कब्र में से एक शर्ट निकालकर युवराज की ओर फेंकते हुए कहा, अंडस्को इसे पहन और चल। कहा। युवराज ने हैरानी से पूछा, मरने। अभिमन्यु ने एक ही शब्द में जवाब दिया। युवराज की नजर अवंतिका पर गई जो वहीं खड़ी थी। युवराज ने अवंतिका को देखकर पूछा, अंडस्को अवंतिका तुम बताओ कहाँ जाना है। अवंतिका ने कहा, अंडस्को आप चलिए तो रास्ते में बताती हूँ। युवराज बोला, अंडस्को यार अभी तो सूरज भी ढंग से नहीं निकाला और आज तो हवेली में पूजा है, आज जाना जरूरी है क्या। इस पर अभिमन्यु ने जवाब देते हुए कहा, अंडस्को पूजा में सम्राट और सृष्टि बैठेंगे, मेरा तेरा कोई काम नहीं, तो चुपचाप खड़ा हो और चल हमारे साथ। तीनों ही हवेली से बाहर आ गए। तीनों ने गार्डन में देखा तो पूजा की तैयारी हो रही थी, लेकिन सूरज देवता अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। तीनों ने ही एक बार यज्ञ कुंड की तरफ देखा, जो अभी भी प्रज्वलित नहीं था। तीनों ने ही हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और फिर हवेली से चले गए। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि नहाकर तैयार हो गई थी। सृष्टि ने दादी के कहने पर लाल रंग की एक साड़ी पहनी थी और पूरा श्रृंगार किया था। सृष्टि इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सृष्टि को बार बार कल रात की घटना याद आ रही थी। सम्राट भी तभी नहाकर कमरे में आया। सम्राट ने अपने बालतौलिया से पूछते हुए कहा, अंडस्को सृष्टि तुम ठीक हो। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन सम्राट सृष्टि का चेहरा देखकर समझ गया था कि सृष्टि को अभी डर लग रहा है। सम्राट सृष्टि के करीब गया और अचानक ही उसके माथे को चूमकर बोला, अंडस्को मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा।
अब तुम डरो मत, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही सृष्टि ने नजर उठाकर सम्राट को देखा और उसकी आंखें छलक आए और फिर उसने झटके से सम्राट को गले लगा लिया। सम्राट ने सृष्टि की कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, चलो अब नीचे चली जाओ, दादी इंतजार कर रही होगी, मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। लेकिन सृष्टि ने तो जैसे सम्राट को ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। सृष्टि ने अभी सम्राट को नहीं छोड़ा, वह अभी भी सुबक रही थी और सम्राट पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। सम्राट ने फिर से सृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि डरो मत, कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना, चलो अब मेरी बात मानो और नीचे चली जाओ, मैं भी 2 मिनट में तैयार होकर आ रहा हूँ। इस बार सृष्टि ने सम्राट की बात मान ली और उससे दूर हो गई। सम्राट ने सृष्टि के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस्को, अब रोना बंद करो, तुम्हारी मोटी मोटी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, वह तो बस रोनी सूरत सी बनाकर सम्राट को देख रही थी, फिर चुपचाप बिना कुछ कहे नीचे चली गई। सम्राट उसे जाता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बाद सम्राट ने भी सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना और पूजा करने के लिए नीचे आ गया। हमेशा की तरह आज भी महापुरोहित जी अपने 5 शिष्यों के साथ आए थे और वह सम्राट और सृष्टि का ही यज्ञ में बैठने का इंतजार कर रहे थे। सृष्टि जैसे ही यज्ञ के पास आकर बैठी, महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, सृष्टि, पूरे मन के साथ इस यज्ञ में शामिल होना, अपना ध्यान इस यज्ञ के मंत्रों पर लगाना, हर एक मंत्र ध्यान से सुनना, अपने इष्ट को साक्षी मानकर पूजा ग्रहण करना। सृष्टि ने महापुरोहित जी को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। महापुरोहित जी ने कि सम्राट की तरफ देखा। सम्राट ने कहा, अंडस्को, हाँ मैं समझ गया महापुरोहित जी, मैं भी ऐसे ही करूंगा जैसे आपने सृष्टि को बताया है। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो सम्राट, तुम्हारे मन का भेद मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूँ ये पूजा अभी तुम बेमन से करोगे और यह भी जानता हूँ कि यह पूजा सृष्टि पूरे मन से करेगी। क्या अभिमन्यु, अवंतिका और युवराज पहुंच पाएंगे उस ताबूत तक? एपिसोड 48, ताबूत का मिलना। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो सम्राट, तुम्हारे मन का भेद मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं जानता हूँ ये पूजा अभी तुम बेमन से करोगे और यह भी जानता हूँ कि यह पूजा सृष्टि पूरे मन से करेगी। अब आगे। हमेशा की तरह महापुरोहित जी ने यज्ञ कुंड को देखकर मंत्रों का उच्चारण किया और सूरज की पहली किरण के साथ यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो गई। धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया। महापुरोहित जी के साथ को 5 शिष्य भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ध्वनि इतनी तेज प्रज्वलित हो रही थी कि आसपास के गांव तक उनकी आवाज जा रही थी। सृष्टि पूरे मन से यज्ञ में शामिल थी, जबकि सम्राट का ध्यान बीच बीच में भटक जाता था। महापुरोहित जी जब जब सम्राट और सृष्टि से यज्ञ में आहुति देने का इशारा करते, दोनों एक साथ उसे आहुति को देते। हर आहुति में अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती। वही सक्षम हवेली की छत पर उस यज्ञ को देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। जब तक यज्ञ होता था सक्षम हवेली के अंदर नहीं जा सकता था, इसीलिए जब तक यज्ञ चलता था सक्षम हवेली की छत पर ही खड़ा रहता था। कहते हैं जब यज्ञ होता है तो नकारात्मक शक्तियां छत के द्वारा ही ऊपर जाती है और सक्षम सारी नकारात्मक शक्तियों को खुद में समा लेता था और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके उसे यज्ञ को खंडित करना चाहता था। लेकिन पिछले 10 सालों से सक्षम उस यज्ञ को खंडित नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से सम्राट की जान पर आया हुआ खतरा 10 साल से टल रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवराज ने गाड़ी जंगल के पास रोक दी। तीनों ही गाड़ी से उतरे और जंगल की तरफ चले गए। अवंतिका जल्दी जल्दी आगे चल रही थी। अवंतिका ने आगे चलते हुए कहा, अंडस्को, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और हमें 3 घंटे में ही उस ताबूत को ढूंढना होगा। उस ताबूत में ही तलवार है। इस तलवार से उस आत्मा को काबू किया जा सकता है और उसे दोबारा कैद किया जा सकता है। अगर इन 3 घंटे में वह तलवार नहीं मिली तो हम सृष्टि को हमेशा के लिए खो देंगे। अवंतिका बोले जा रही थी, लेकिन न ही युवराज कुछ बोल रहा था और न ही अभिमन्यु। अवंतिका ने फिर पलटकर युवराज और अभिमन्यु को देखा, जैसे पूछना चाहती हो, क्या हुआ? आप दोनों मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभिमन्यु और युवराज दोनों ही हैरानी से अवंतिका को देख रहे थे। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, देख क्या रही हो, चलो। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, हाँ चल रही हूँ, लेकिन आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं है। अब चलिए राजकुमारी। अभिमन्यु के ऐसे कहने से अवंतिका थोड़ा सा चीर गई और फिर पलटकर जल्दी जल्दी चलने लगी। करीब 20 मिनट चलने के बाद वह तीनों कुएं के पास आ गए। कुआं देखकर युवराज की तो हालत खराब हो गई। उसने कहा, अंडस्को, अवंतिका, क्या सच में हमें तलवार यही मिलेगी? इस पर अवंतिका ने कहा, अंडस्को, हाँ यही कहीं मिलेगी।
तीनों ही आसपास देखने लगे। कुएं के आसपास बहुत सारे घने पेड़ थे जिनकी जटाएं बहुत लंबी लंबी थी। अवंतिका की नजरें लगातार उन पेड़ों पर जा रही थी। युवराज और अभिमन्यु भी आसपास देख रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई ताबूत नजर नहीं आ रहा था। अवंतिका उन पेड़ों को देख रही थी, तभी उनमें से एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ को देखकर अवंतिका को हैरानी हुई, क्योंकि उस बरगद के पेड़ की कुछ जटाएं काले रंग की थी, जिसे देखकर अवंतिका समझ गई कि हो ना हो ताबूत इसी पेड़ के नीचे दफन है। अवंतिका उस पेड़ के पास गई और उसने अभिमन्यु और युवराज को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया। अवंतिका अभिमन्यु की बाजू पकड़कर बोली, अंडस्को, राणा साहब हो ना हो वह ताबूत इसी पेड़ के नीचे है। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, अवंतिका तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो कि ताबूत यही है। इस पर अवंतिका ने कहा, अंडस्को, ये देखिए आसपास के जितने भी पेड़ हैं सबकी जटाएं भूरे रंग की है, लेकिन इसकी जटाएं कुछ कुछ काले रंग की है। जिसे देखकर युवराज और अभिमन्यु दोनों हैरान हो गए। उन्होंने आज से पहले ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा था जिसकी जटाएं काले रंग की हो, इसीलिए उन्हें भी अवंतिका की बात पर यकीन हो गया। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, चलिए यहाँ खोदना शुरू कीजिए। इस पर युवराज ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, तुम हमें यहाँ इतनी दूर गड्ढा खुदवाने लाए हो। अवंतिका ने हैरानी से युवराज को देखा तो युवराज ने कहा, अंडस्को, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये बताओ खोदना कैसे है। अवंतिका आसपास नजर घुमाने लगी और तभी उसकी नजर एक पत्थर पर गई जो नुकीला था। अवंतिका उस पत्थर को उठा लाए और खुद ही उसे जगह को खोदने लगी। जैसे ही अवंतिका ने उस नुकीले पत्थर को जमीन में मारा, वैसे ही चारों तरफ से हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आ जाएगी। पेड़ों पर पत्ते हिल रहे थे और एक अलग सी आवाज उत्पन्न कर रहे थे, जिसे देखकर अवंतिका समझ गई कि हो ना हो ताबूत तक जाने का रास्ता यही से है, इसलिए उसने और सदा तेजी से इस जगह को खोदने लगी। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही उसे देख रहे थे। कुछ सेकंड निहारने के बाद अभिमन्यु ने भी नजर घुमा कर देखा तो उसे भी एक नुकीला पत्थर मिल गया। अभिमन्यु भी उस पत्थर को ले आया और जहां अवंतिका खोद रही थी वही खोदने लगा। युवराज दोनों को देख रहा था और वह दोनों उस जगह को खोद रहे थे। युवराज की तो आंधी में आंख भी नहीं खुल रही थी, उसने तो दोनों हाथों से अपनी आंखों को कवर कर लिया। करीब 5 मिनट खोदने के बाद वहां थोड़ा सा गहरा हुआ और अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसका पत्थर किसी मजबूत चीज से टकरा रहा है। अवंतिका और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, शायद यहाँ कोई रास्ता है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक लोहे का छोटा सा दरवाजा था। अभिमन्यु ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अभिमन्यु से खुल नहीं रहा था। अभिमन्यु बहुत देर तक उसे खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह दरवाजा अभिमन्यु से नहीं खुला। अभिमन्यु थक गया और एक साइड बैठ गया। इस बार अवंतिका ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा अवंतिका से भी नहीं खुल रहा था। युवराज ने भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह युवराज से भी नहीं खुला। अवंतिका ने सूरज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अब तो सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अगर मैं उस तलवार तक नहीं पहुंची तो देवराज को कभी नहीं कैद कर पाऊंगी, और अगर देवराज कैद नहीं हुआ तो सृष्टि नहीं, मैं सृष्टि को नहीं खो सकती। मैं एक बार अपनी बहन को खो चुकी हूँ, इस बार सृष्टि और सम्राट अलग नहीं होंगे। अवंतिका ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अंडस्को, बाबा मेरी मदद करो, मुझे बताओ ये कैसे खुलेगा। तभी अवंतिका को कुछ याद आया। अवंतिका ने अभिमन्यु की कलाई पकड़ कर कहा, अंडस्को, चलो राणा साहब, हम दोनों साथ में खोलते हैं, शायद खुल जाए। अभिमन्यु का हाथ अचानक ही अपनी कलाई पर गया जो अवंतिका ने पकड़ा हुआ था। अवंतिका का हाथ अपनी कलाई पर देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, राजकुमारी जी का खुद का काम होता है तो बहुत जल्दी हाथ पकड़ती है, वैसे मुझे खाने को दौड़ती है, ये काम होते ही फिर अपना बाध्य का राग लापने लगेगी। इतने में अवंतिका ने फिर से अभिमन्यु से कहा, अंडस्को, राणा साहब सोच क्या रहे हैं, चलिए साथ में कोशिश करके देखते हैं, शायद खुल जाए। अभिमन्यु अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, अंडस्को, हाँ चलो देखते हैं। अभिमन्यु और अवंतिका दोनों ने ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उस दरवाजे के अंदर कुछ सीढ़ियां थीं। अभिमन्यु और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, राणा साहब आप दोनों यहीं रहिए, मैं नीचे जाकर ताबूत में से तलवार ले आती हूँ। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, पागल हो गई हो, तुम अकेले नीचे जाओगी, पता भी है नीचे क्या होगा। जरूरी नहीं नीचे बेसमेंट ही हो सकता है कोई भयानक जानवर हो, या हो सकता है वह आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम नीचे जाओगी और वह आत्मा तुम्हें खुशी खुशी तलवार दे देगी। अवंतिका अभिमन्यु को हैरानी से देखने लगी। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, तो आप क्या चाहते हैं हम नीचे न जाए।
अगर हम नीचे नहीं गए तो वह तलवार मेरे हाथ नहीं लगेगी, समय बहुत कम है हमारे पास, हमें जाना ही होगा। अवंतिका अपनी बात बोलकर उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अभिमन्यु ने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को अवंतिका, तुम्हें जाने से रोक नहीं रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें नीचे अकेले जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। अवंतिका ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, अंडस्को हमारी फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, आप बस युवराज के साथ यही रहिए, हम वादा करते हैं वापस जरूर आएंगे। अभिमन्यु ने फिर से फिक्र करते हुए कहा, अंडस्को अवंतिका इतना जिद्दी होना ठीक नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अभी इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, चलो। इतना कहकर अभिमन्यु भी अवंतिका के पीछे पीछे जाने लगा। अवंतिका अभिमन्यु के प्यार के सामने हार गई और उसने अभिमन्यु को अपने साथ आने की परमिशन दे दी। दोनों ने 4 सीढ़ियां ही पार की थी कि युवराज भी उनके पीछे पीछे आ गया। अभिमन्यु ने युवराज पलटकर युवराज को देखकर कहा, अंडस्को तुम क्यों आ रहे हो, तुम बाहर इंतजार करो। युवराज ने कहा, अंडस्को मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर अंदर आत्मा नहीं हुई तो बाहर आकर मेरा गला पकड़ लेगी, कम से कम यहाँ गला पकड़ेगी तो तुम दोनों बचा तो लोगे, बाहर मुझे कौन बचाएगा। अब चलो मेरा मुंह मत देखो, अगर नसीब में मरना ही है तो मैं भी तुम दोनों के साथ ही मरूंगा, अकेला नहीं मरूंगा। तीनों ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गए। नीचे बहुत अंधेरा था। युवराज ने मोबाइल की टॉर्च को जला लिया, जिसकी वजह से वहां थोड़ी सी रोशनी हो गई। ज्यादा नीचे होने की वजह से वहां ऑक्सीजन भी नहीं थी, जिसकी वजह से युवराज और अभिमन्यु का थोड़ा सा दम घुट रहा था, लेकिन उन दोनों ने ही खुद को कंट्रोल किया हुआ था। धीरे धीरे तीनों उस पेड़ की जड़ के पास आ गए। तीनों ने उस पेड़ की जटा को देखा तो हैरान हो गए। उन जटाओं में वह ताबूत इतने कसकर लिपटा हुआ था कि किसी आम इंसान से तो वह कभी नहीं सुलझता। उस ताबूत को देखकर युवराज और अभिमन्यु की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नजारा पहली बार देखा था। वह ताबूत एकदम काले रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काली स्याही पोती हो। वह इतना काला था, ऐसा लग रहा था उसे हाथ लगाएंगे तो हाथ लगाने वाले का हाथ भी काला हो जाएगा। और उस ताबूत पर जटाएं ऐसे लिपटी हुई थी जैसे किसी भी कीमत पर वह जटाएं उस ताबूत को खुद से अलग नहीं करेगी। अवंतिका ने ताबूत को देखा तो मन ही मन कहा, अंडस्को ये जटाएं इस ताबूत को कैसे छोड़ेंगी, कैसे निकाले इस ताबूत को बाहर। समय भी हाथ से निकलता जा रहा है। अगर वह तलवार मेरे हाथ नहीं लगी तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अवंतिका एकटक उस ताबूत को ही देखती रही और फिर मन ही मन बोली, अंडस्को बाबा कहते हैं समस्या के साथ साथ समाधान भी वहीं कहीं होता है। हो ना हो इस ताबूत को इन जटाओं से आजाद करने का समाधान भी आसपास ही है, लेकिन कहाँ कैसे ढूंढे समाधान को। अवंतिका अपने ही ख्यालों में थी, तभी युवराज ने कहा, अंडस्को यार इस पेड़ ने ये ताबूत इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ है जैसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को हम इन जटाओं को काट दे तो शायद ये ताबूत इन जटाओं से आजाद हो जाए। अवंतिका ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को लेकिन हम ये जटाएं काटे कैसे, एक एक जटा को काटने में तो बहुत देर लग जाएगी और समय हाथ से निकलता जा रहा है। तीनों सोच ही रहे थे कि इन जड़ों को कैसे काटा जाए, और तभी एक जटा जमीन से होती हुई युवराज के पैर तक आ गई। क्या देवराज के जाल से बच पाएंगे अवंतिका, अभिमन्यु और युवराज। एपिसोड 49 तलवार काला पत्थर। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को हम इन जटाओं को काट दे तो शायद ये ताबूत इन जटाओं से आजाद हो जाए। अवंतिका ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को लेकिन हम ये जटाएं काटे कैसे, एक एक जटा को काटने में तो बहुत देर लग जाएगी और समय हाथ से निकलता जा रहा है। तीनों सोच ही रहे थे कि इन जड़ों को कैसे काटा जाए, और तभी एक जटा जमीन से होती हुई युवराज के पैर तक आ गई। ए फ्लैट आगे। वह तीनों बहुत ध्यान से उस ताबूत को देख रहे थे और एक बेल धीरे धीरे युवराज के पैर पर लिपटने लगी। युवराज ने जैसे ही महसूस किया कि उसके पैर पर कुछ लिप रहा है, उसकी नज़र उस पेड़ पर गई, लेकिन तब तक वह बेल युवराज के दोनों पैरों को लपेट चुकी थी। युवराज ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को अभिमन्यु अभिमन्यु। अभिमन्यु और अवंतिका दोनों का ध्यान युवराज पर गया। दोनों ही उस बेल को देखकर हैरान हो गए। अभिमन्यु कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उस पेड़ से कुछ जड़ें निकली और उसने भी अभिमन्यु को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। यह नज़ारा देखकर तो अवंतिका की आंखें बाहर आ गई। अवंतिका ने उस पेड़ की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, छोड़ दो इन दोनों को। लेकिन बदले में कोई आवाज नहीं आए। अवंतिका अब भी गुस्से में उस पेड़ को देख रही थी और वह बेल धीरे धीरे अपनी पकड़ युवराज और अभिमन्यु पर कसती जा रही थी। अवंतिका ने एक बार फिर कहा, अंडस्को मैं कह रही हूँ छोड़ दो इन दोनों को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच कहती हूँ तुम्हारा वजूद मिटा दूंगी। लेकिन उस पेड़ ने तो जैसे अवंतिका की बात न मानने की कसम खा रखी थी।
उस पेड़ की जटा अब भी अभिमन्यु और युवराज पर कसती जा रही थी। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही उस जटा से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों ही नाकाम हो रहे थे। वह बेल धीरे धीरे अभिमन्यु के गले तक आ गई। अवंतिका को गुस्सा आ गया और वह पेड़ के पास गई। उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, एक बेल ने अवंतिका का हाथ भी लपेट लिया। वह जटा अब अवंतिका पर लिपट रही थी। अवंतिका ने कहा, अंडस को छोड़ दो, लेकिन अवंतिका का एक हाथ पूरी तरीके से जटा से लिपट चुका था। वहीं दूसरी तरफ उन जटाओं ने अभिमन्यु और युवराज दोनों के गले पर पकड़ बना ली थी, जिसे देखकर अवंतिका का गला सूखता जा रहा था। अवंतिका इस बार अभिमन्यु को खोना नहीं चाहती थी। अवंतिका ने मन ही मन कहा, अंडस को इस बार नहीं, इस बार मैं राणा साहब को कुछ नहीं होने दूंगी। अवंतिका अपने ही ख्यालों में थी कि उसने महसूस किया कि उसके पैरों पर भी बेल लिप रही है। धीरे धीरे अवंतिका भी उस पेड़ की जटा में गिरफ्त हो रही है। अब अवंतिका खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसका सिर्फ एक हाथ जटा की गिरफ्त में नहीं था, बाकी पूरी तरीके से वह जटा की गिरफ्त में थी। वहीं उसने देखा अभिमन्यु और युवराज दोनों ही के गले में जटाएं लिपटी हुई थी और दोनों ही खुद को उन जटाओं से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। अवंतिका ने उस पेड़ की तरफ देखकर फिर कहा, अंडस को मैं कहती हूँ छोड़ दो उन दोनों को, उन दोनों से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन वह पेड़ तो अवंतिका की बात सुन ही नहीं रहा था, बल्कि अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर रहा था। अवंतिका ने उस पेड़ को देखा और अचानक ही उसे कुछ याद आया। उसने अपने माथे की पट्टी को एक हाथ से उतारा और उसे बेल पर छू दिया। उसके छूते ही वह जटाएं अवंतिका से दूर हो गई। अवंतिका भागती हुई गई और उसने सबसे पहले अभिमन्यु के बदन पर लिपटी हुई जटाओं को उस माथा पट्टी से छुआ। वह जटाएं भी अभिमन्यु से दूर हो गई और अभिमन्यु को सांस आया और वह बहुत देर तक हांफता रहा। अवंतिका फिर युवराज के पास गई और उसने युवराज के बदन पर लिपटी हुई जटाओं को भी अपनी माथा पट्टी से छुआ। वह जटाएं भी युवराज से दूर हो गई। युवराज भी पूरी तरह खांस रहा था। अवंतिका ने वह माथा पट्टी लेकर जैसे जैसे पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, वह पेड़ खुद में ही सिकुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बेल, अपनी जटाओं, अपने पत्तों को उस माथा पट्टी से बचाना चाहता है। लेकिन अवंतिका कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। वह अपना माथा पट्टी हाथों में लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ती गई। अवंतिका ने कहा, अंडस को अगर अपनी खैर चाहते हो तो ताबूत दे दो, वरना तुम्हारा वजूद मैं आज ही मिटा दूंगी। उस पेड़ को देखकर लग रहा था जैसे वह अवंतिका की बात सुन रहा है। उस पेड़ ने अपनी जटाओं में लिपटे हुए ताबूत को छोड़ दिया और वह ताबूत लुढ़कता हुआ अभिमन्यु और युवराज के पैरों के पास आ गया। अवंतिका ने उस पेड़ को देखकर कहा, अंडस को अब तुम अपनी हद में रहना। अगर तुमने इस बार हमें रोकने की कोशिश की तो मैं नहीं रुकूंगी। अवंतिका एक मौका सबको देती है और वह मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो इस मौके का फायदा उठाओ और हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना इस बार तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। इस बार उस पेड़ की जटाएं अपनी जगह रुक गई, जैसे वह अवंतिका की बात मान रही हो। अवंतिका ने पलटकर देखा तो अभिमन्यु और युवराज उसे ताबूत को हाथ लगा रहे थे। अवंतिका ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस को, राणा साहब इससे दूर रहिए। अगर आपने उस ताबूत को छूने की कोशिश भी की तो ये ताबूत यही नष्ट हो जाएगा और मेरी तलवार इस ताबूत के साथ ही नष्ट हो जाएगी। अवंतिका की बात मानकर युवराज और अभिमन्यु दोनों ही ताबूत से थोड़ा दूर हो गए। अवंतिका ताबूत के पास आए और उसे देखने लगी। अवंतिका इतना तो जानती थी, ये ताबूत इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। अवंतिका ताबूत के पास आए और उसे एकटक देखती रही। फिर उसे ताबूत को देखकर मन ही माँ बोली, अंडस को, बता ताबूत तुझे मेरी तलवार के बदले क्या चाहिए। लेकिन ताबूत ने कोई जवाब नहीं दिया। अवंतिका ने फिर पूछा, अंडस को, बता ताबूत तुझे मेरे तलवार वापस करने के बदले में क्या चाहिए। मैं जानती हूँ सक्षम ने अपने बदले में तुझे मेरी तलवार दी है और तूने सक्षम को आज़ाद कर दिया। अब मेरी तलवार आज़ाद करने के लिए तुझे क्या चाहिए। ताबूत में से आवाज आए, अंडस को, जो सिर्फ अवंतिका ने ही सुनी, तू मुझे क्या दे सकती है राजकुमारी। चल अपनी खूबसूरती दे दे, मैं तुझे तेरी तलवार दे दूंगा। ये सुनकर अवंतिका की आंखें घूरने लगी। अवंतिका ने फिर कहा, अंडस को, ताबूत अपने हद में रहकर मांगो। जिस तलवार के बदले सक्षम आज़ाद हुआ है, उस तलवार की असली हकदार मैं हूँ। मैं फिर भी तुझे एक प्रस्ताव दे रही हूँ, बता तुझे तलवार देने के बदले मुझे क्या देना होगा। ताबूत ने फिर से हंसकर कहा, अंडस को, ये काली दुनिया है राजकुमारी, यहाँ कोई नियम नहीं चलता। तलवार किसी की भी हो, लेकिन अब मेरे पास है और अगर तुम्हें वह तलवार चाहिए तो तुम्हें मुझे इन दोनों में से किसी एक की लाश देनी होगी। अवंतिका ने मन ही मन गुस्से में कहा, अंडस को, यह मुमकिन नहीं। ताबूत तुम जानते हो मैं इन दोनों में से किसी को भी तुम्हारे इरादों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। इससे पहले कि देवराज यहाँ आ जाए, मुझे मेरी तलवार वापस चाहिए। तो बेहतर होगा कि तुम अपना प्रस्ताव बदल लो और वह मांगो जो तुम्हारी हद में हो, वरना तुम जानते हो अगर मेरी तुम्हारी लड़ाई हुई
तो तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन मैं बिना वजह किसी से लड़ना नहीं चाहती, इसलिए चुपचाप मेरी तलवार दे दो। ताबूत ने कहा, अंडस्को ठीक है, अपनी माथा पट्टी दे दो। ये सुनते ही अवंतिका की आंखें खुल गई, क्योंकि अवंतिका जानती थी माथा की पट्टी उसका एक हथियार है जिसमें बहुत शक्तियां हैं। अगर उसने अपनी माथा पट्टी ताबूत को दे दी तो वह कमजोर पड़ सकती है। जब उसे माथा पट्टी की जरूरत होगी तब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इतने में ताबूत ने फिर कहा, अंडस्को सोच क्या रही हो राजकुमारी, या तो इन दोनों में से किसी एक की लाश दे दो या फिर यह माथा पट्टी दे दो जिसमें तुमने सकारात्मक शक्तियों का संग्रह किया है। अवंतिका ने बेबस होकर मन ही मन कहा, अंडस्को ताबूत, बुराई की तो आदत है अच्छाई को मजबूर करना, लेकिन याद रखना बुराई कितनी भी ताकतवर हो अच्छाई से जीत नहीं सकती। अवंतिका की बात सुनकर ताबूत हंसने लगा। तब उसने कहा, अंडस्को वह सब मैं नहीं जानता राजकुमारी, मैंने सक्षम को भी मुफ्त में आज़ाद नहीं किया। सक्षम भी मुझे तुम्हारी तलवार देकर गया था, तो वह इस ताबूत से निकल पाया और अब तुम्हारी बारी, तो अगर तुम मुझे माथा पट्टी दोगी तो ही मैं खुलकर तुम्हें तुम्हारी तलवार दूंगा, वरना हमेशा के लिए अपनी बहन को भूल जाओ, क्योंकि देवराज तो तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेगा। क्या सोच रही हो अवंतिका, अगर तलवार तुम्हें नहीं मिली तो आज तुम सम्राट को भी नहीं बचा पाओगी। अवंतिका मन ही मन ताबूत से बात कर रही थी और युवराज अभिमन्यु हैरानी से अवंतिका को देख रहे थे, जो नजर बांधे ताबूत को ही देख रही थी। अचानक ही अवंतिका ने अपने हाथ की माथा पट्टी ताबूत के ऊपर रख दी और ताबूत का ताला खुल गया। वह सोने की माथा पट्टी धीरे धीरे काली पड़ गई और कुछ ही सेकंड में उस ताबूत के अंदर समा गई। वहीं दूसरी तरफ जब पेड़ ने देखा कि माता पट्टी राजकुमारी के हाथ से अलग हो गई है, तो वह भी अपनी जटाओं के साथ उन तीनों के पास आने लगा। युवराज ने अवंतिका से घबराहट में कहा, अंडस्को अवंतिका, वह जटाएं फिर से हमारे पास आ रही है, तुम मानोगे नहीं। अवंतिका ने जटाओं को देखकर कहा। अवंतिका ने जल्दी से ताबूत खोला और उस ताबूत के अंदर देखा, उसकी चमचमाती हुई तलवार वैसे की वैसी ही रखी थी। उस तलवार को देखकर अवंतिका की आंखें खुल गई। उस तलवार के साथ एक तलवार और थी। दोनों तलवार को देखकर अवंतिका को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। अवंतिका ने उनमें से एक तलवार को उठाया और पीछे पलट कर जटाओं में दे मारी। जटाएं कट गई और उनमें से काले रंग का खून निकलने लगा। अवंतिका ने तलवार पेड़ को दिखाते हुए कहा, अंडस्को एक और बार हमारी तरफ आए तो इस बार तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अवंतिका ने वो तलवार उठाकर अभिमन्यु को देते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब इसे पकड़िए। अभिमन्यु को तलवार पकड़ते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने उस तलवार को पकड़ लिया। अवंतिका ने उस ताबूत में से फिर अपनी तलवार निकाली और तभी अवंतिका ने देखा उस ताबूत के अंदर एक काले रंग का पत्थर है। अवंतिका झुककर उस पत्थर को उठाने लगी तो ताबूत से आवाज आए, अंडस्को रुक जाओ अवंतिका, हमारा सौदा बस तलवार का हुआ था, काले पत्थर का नहीं, तो बेहतर होगा इस काले पत्थर को इसी में रहने दो। अवंतिका विनम्र होते हुए कहा, अंडस्को किस चीज का काला पत्थर है, क्या है ये? इस पर ताबूत ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को मैं राणा साहब नहीं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी खूबसूरती मुझे दो तो शायद मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूं। इस पर अवंतिका की आंखें फिर से बड़ी हो गई और अवंतिका ने मन ही मन कहा, अंडस्को मैं अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें अभी भस्म कर दूं, इससे अच्छा होगा कि तुम खुद को बंद कर लो। ताबूत भी अवंतिका पर लाइन मार रहा है। ताबूत ने झटके से खुद को बंद कर लिया। इतने में वह जटाएं फिर से अवंतिका के पास आने लगी। अब तो अवंतिका से रहा नहीं गया और उसने तलवार लेकर एक एक करके उन जटाओं को काटना शुरू किया। जैसे जैसे जटाएं कट रही थी वैसे वैसे उनसे काला खून निकल रहा था। अवंतिका ने जटाएं काटते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब खड़े क्या है, आप भी तलवार का प्रयोग करके इन जटाओं को काट दीजिए, वरना आने वाले समय में ये हमारे रास्ते में फिर से आएगा। अभिमन्यु भी अवंतिका की बात मानकर उन जटाओं को काटने लगा, जबकि युवराज तो डर के मारे उन दोनों के पास ही खड़ा था। और तभी अवंतिका ने पलट कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। अभिमन्यु और युवराज के पीछे देवराज खड़ा था। क्या है देवराज के इरादे? क्या इस जन्म में भी नहीं मिल पाएंगे अवंतिका और अभिमन्यु? क्या देवराज ले लेगा अभिमन्यु की जान? देवराज कैसे कैद होगा? और अभिमन्यु भी अवंतिका की बात मानकर उन जटाओं को काटने लगा, जबकि युवराज तो डर के मारे उन दोनों के पास ही खड़ा था। और तभी अवंतिका ने पलट कर देखा और उसकी आंखें फैल गई। अभिमन्यु और युवराज के पीछे देवराज खड़ा था। अब आगे देवराज का पूरा चेहरा जला हुआ था, उसके हाथ पैर बुरी तरह से जले हुए थे, लेकिन उसकी आंखें जो बिल्कुल काली थी वह अपनी काली आंखों से युवराज और अभिमन्यु को घूर रहा था। देवराज को देखकर ही लग रहा था कि वह इस वक्त कितने गुस्से में है। देवराज ने अपना एक हाथ बढ़ाया ताकि वह अभिमन्यु के कंधे को छू सके,
लेकिन इतने में अवंतिका ने अभिमन्यु की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही पल तलवार लेकर देवराज के सामने आ गई। अभिमन्यु और युवराज दोनों ने जब देवराज को देखा तो उनकी तो आंखें ही फैल गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई जला हुआ आदमी देखा था। वह इतना जला हुआ था कि उसे देखकर घिन आ जाए। अभिमन्यु तो फिर भी हिम्मत कर रहा था, लेकिन युवराज, उसका दिल तो जोरों से धड़क रहा था। अवंतिका तलवार लेकर देवराज के सामने खड़ी थी। देवराज की आंखें एकदम काली थी। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था उसकी काली आंखें लाल चिंगारी फेंक रही हो। अवंतिका ने गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम्हें क्या लगा देवराज, तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगे? देवराज ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, मैं अपने इरादों में अभी कामयाब हो जाऊंगा। अवंतिका, तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। तुम यहाँ आ तो गई लेकिन जा नहीं पाओगी। इतना कहकर देवराज ने अपने जले हुए हाथों को लंबा किया और अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगा। देवराज का हाथ अभिमन्यु को छूता उससे पहले ही अवंतिका ने देवराज के हाथ पर तलवार से वार किया और देवराज का हाथ कटकर गिर गया। इतने में जटाएं फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगी। अवंतिका ने फिर से एक वीरांगना की तरह उन जटाओं को काटने लगी। अवंतिका उन जटाओं को काट रही थी और तभी युवराज ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, अवंतिका, वो हाथ। अवंतिका ने देवराज की हाथ की तरफ देखा तो हाथ कटने के बाद भी अभिमन्यु की तरफ बढ़ रहा था। अवंतिका जाटे को काट रही थी, लेकिन जितनी जटाएं कटती उतनी ही वह उनकी तरफ बढ़ती। अभिमन्यु भी जटाएं काट रहा था, लेकिन शायद वह अभी भी तलवार चलाने में नर्वस महसूस कर रहा था। अवंतिका एक बार कुछ जटाएं को काटती और दूसरी बार उस हाथ को अपनी तलवार से दूर करती। इस बीच युवराज तो चुपचाप एक जगह खड़ा था। वह हाथ फिर से चलता हुआ अभिमन्यु की तरफ आने लगा। अवंतिका ने जटाएं काटते हुए कहा, अंडस्को, राणा साहब, देवराज का हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे फिर से काट दीजिए। अवंतिका की बात सुनकर अभिमन्यु को थोड़ा झटका लगा। एक तो वहां की स्थिति ही अजीब थी, ऊपर से अभिमन्यु ने पहली बार तलवार पकड़ी थी, उसके ऊपर देवराज का आना और फिर जटाओं का चलना। अभिमन्यु और युवराज का दिमाग तो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, लेकिन फिर भी अभिमन्यु उस तलवार से जटाओं को काटने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ देवराज भी युवराज की तरफ बढ़ रहा था और उसका कटा हाथ अभिमन्यु की तरफ। अवंतिका और अभिमन्यु दोनों ही जटाओं को काटने में व्यस्त थे और तभी युवराज ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, अवंतिका, ये हमारी तरफ आ रहा है। अवंतिका फिर से पलटी और उसने अपनी तलवार को खींचकर देवराज की गर्दन में मार दिया। देवराज की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। ये देखते ही युवराज को तो लगभग चक्कर आ रहे थे और आंखें तो अभिमन्यु की भी खुल गई थी। अवंतिका ने अभिमन्यु और युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, अब आप दोनों यहाँ से जाए। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही हैरानी अवंतिका को देखने लगे। अवंतिका ने फिर से एक जटा को काटते हुए कहा, अंडस्को, राणा साहब, बात मानिए, मुझे ऐसे मत देखिए, यहाँ से चले जाइए। हम वादा करते हैं आपको कुएं के पास मिलेंगे। जाइए यहाँ से, वहाँ जाकर हमारा इंतजार कीजिए। अभिमन्यु ने भी एक जटा को काटते हुए कहा, अंडस्को, अवंतिका तुम्हारे साथ आया था और तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। भूल जाओ कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अकेला ऊपर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगी। वही दूसरी तरफ देवराज का कटा सिर, वह भी अभिमन्यु की तरफ पड़ रहा था और देवराज का कटा हुआ धड़ भी अभी तक रुका नहीं था, वह भी अभिमन्यु की तरफ ही बढ़ रहा था। अवंतिका ने एक जटा काटी और फुर्ती से अभिमन्यु के सामने आ गई और उसने देवराज के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। यह नजारा देखकर युवराज तो हक्का बक्का रह गया। अवंतिका ने देवराज के 4 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन चारों ही टुकड़े अभी अभिमन्यु की तरफ बढ़ रहे थे। अवंतिका ने अभिमन्यु की कलाई पकड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ धकेलते हुए कहा, अंडस्को, राणा साहब, मान जाए हमारी बात और चले जाए यहाँ से। अभिमन्यु ने युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, युवराज, जल्दी ऊपर चलो। युवराज ऊपर की तरह जाने लगा। अभिमन्यु ने भी अवंतिका की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए कहा, अंडस्को, चलो यहाँ से। अवंतिका एक हाथ से जड़ों को काट रही थी और दूसरा हाथ अभिमन्यु ने कसकर पकड़ हुआ था और उसे खींचता हुआ उसे जगह से बाहर ले आया। तीनों ही कुएं के पास आ गए थे, लेकिन उनके साथ साथ देवराज और जटाएं भी पीछे पीछे आ गई थी। अभिमन्यु ने हैरानी से अवंतिका को देखकर कहा, अंडस्को, देवराज फिर से कैद कैसे होगा? इसे तो जितनी बार भी तुमने काटा है, उतनी बार ये दुगनी हिम्मत के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। अवंतिका फिर से अपनी तलवार को हवा में चलाती हुई बोली, अंडस्को, राणा साहब, देवराज को हमें कम से कम 27 बार काटना होगा और उसका एक एक अंग इस कुएं में फेंकना होगा, तब जाकर देवराज कैद होगा। वहीं दूसरी तरफ हवेली में पूजा समाप्त हो चुकी थी। सम्राट पसीने से तरबतर हो गया था। उसे इतना पसीना आ रहा था कि उसका पूरा कुर्ता भीग गया था। सम्राट हवेली के अंदर आया और उसने अपना कुर्ता निकाल दिया और फिर उसी कुर्ते से खुद को साफ करने लगा। तभी महापुरोहित जी भी सम्राट के पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गए। सम्राट पसीने पोंछकर सोफे पर बैठ गया। महापुरोहित जी भी उसके पास आकर बैठ गए।
महापुरोहित जी ने सम्राट के सीने पर बने हुए निशान को देखा, जो हल्का सा उभर गया था। उसे देखकर महापुरोहित जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सम्राट ने कहा, अंडस्को, क्या बात है महापुरोहित जी, आज तो आप कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। इस पर महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, सम्राट, अपने मन को नियंत्रण मत करो, उसे खुला छोड़ दो। तुम्हारा मन सृष्टि के पास जाने को कहता है, तो उसे सृष्टि के पास जाने दो, खुद को आजाद कर दो। सम्राट ने अनजान बनते हुए कहा, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं, महापुरोहित जी आप क्या कहना चाहते हैं। महापुरोहित जी ने फिर से एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, सम्राट, तुम इतने भी अज्ञानी नहीं कि मेरी बात समझ ना पाओ, तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तभी एक नौकर सम्राट के लिए कुर्ता ले आया। सम्राट ने उस कुर्ते को पहनते हुए कहा, अंडस्को, महापुरोहित जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती, आप खुलकर कहिए क्या कहना चाहते हैं। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को, सम्राट, मैं तो खुलकर कह दूंगा, पर क्या तुम खुलकर सुन पाओगे। अब सम्राट के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कान आ गई और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म ने अपनी जगह बना ली। सम्राट ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, अंडस्को, मैं खाना खा लेता हूँ, बहुत देर से यज्ञ में बैठा हूँ। सम्राट वहां से अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर चला गया और वही सम्राट को मुस्कुराता हुआ देखकर महापुरोहित जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हमेशा की तरह महापुरोहित जी और उसके पांचों शिष्य जमीन पर बैठे और आज उन्हें सृष्टि ने अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन परोसा। भोजन करने के बाद महापुरोहित जी, रणविजय सिंह राणा और रत्नावती तीनों ही एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। महापुरोहित जी ने खिड़की की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, रत्नावती जी, सृष्टि के कमर पर बना हुआ त्रिशूल का निशान हल्का पड़ रहा है, क्योंकि सम्राट के सीने पर बना हुआ त्रिशूल का निशान आज उभर कर आया है। ये सुनते ही रत्नावती जी और रणधीर सिंह राणा दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रत्नावती ने खुश होते हुए कहा, अंडस्को, आज तो आपने एक खुशखबरी सुना दी, बस अब जल्दी से सम्राट के सीने पर बना हुआ निशान पूरी तरीके से भर जाए और सृष्टि की कमर का निशान पूरी तरीके से गायब हो जाए। महापुरोहित जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, इसका साफ मतलब है रत्नावती जी की सम्राट सृष्टि को पसंद करने लगा है और जिस दिन उन दोनों के बीच पूरी तरीके से प्रेम ने अपनी जगह बना ली, उसी दिन सम्राट का निशान उभर कर आएगा और सृष्टि का निशान पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका, अभिमन्यु और युवराज को लड़ते लड़ते शाम हो गई थी, लेकिन देवराज हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जटाएं भी तहखाने से बाहर आ रही थी। अवंतिका पूरे जोश के साथ लड़ रही थी, जबकि अभिमन्यु धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। अवंतिका को अब चिंता होने लगी, क्योंकि न तो देवराज के कटे हुए अंग हार मानने के लिए तैयार थे और न ही वह जटाएं रुकने के लिए तैयार थी। अवंतिका देवराज के 17 टुकड़े कर चुकी थी, लेकिन फिर भी हर टुकड़ा अभिमन्यु की तरफ बढ़ रहा था। अवंतिका ने देवराज के धड़ को देखकर कहा, अंडस्को, हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो, मनुष्य से क्या लड़ रहे हो। अवंतिका की यह बात ना तो युवराज ने सुनी और ना ही अभिमन्यु ने, लेकिन देवराज ने सुन ली और फिर हंसते हुए कहा, अंडस्को, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अभिमन्यु को हरा सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं हरा सकता, और आज मैं तुम्हारे राणा साहब को हरा कर रहूंगा। युवराज, जो कि उन टुकड़ों से बच रहा था, अवंतिका ने एक सेकंड के लिए खुद को रोक लिया और आसपास नजर घुमाकर देखा तो 17 टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और बार बार अभिमन्यु की तरफ बढ़ रहे थे और अभिमन्यु तहखाने से आई हुई जटाओं को काट रहा था, लेकिन वह जटा भी अब अभिमन्यु पर भारी पड़ रही थी। अवंतिका समझ गई कि ऐसे तो वह ये जंग कभी नहीं जीत पाएगी। अवंतिका ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज ढलने को था। देवराज के सिर ने अवंतिका से कहा, अंडस्को, एक बार सूरज ढल गया तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, न मुझे कैद कर पाओगी और न ही आज सम्राट को बचा पाओगी। अवंतिका ने फिर से अपनी तलवार हवा में घूमते हुए कहा, अंडस्को, ये तो मुमकिन नहीं देवराज, जब तक मेरा वजूद पृथ्वी पर है तब तक तो तुम मेरी बहन और राणा साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहकर अवंतिका ने एक और टुकड़ा देवराज के सिर का कर दिया। अवंतिका ने फिर चिल्लाकर कहा, अंडस्को, राणा साहब, कुछ देर की बात है, जंग में भी तो आप लड़ते हैं ना, इसे भी जंग समझकर लड़िए, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़िए, कुछ देर इन जटाओं को रोक लीजिए, हम जीत जाएंगे। अभिमन्यु अभी जटाओं को काट रहा था और अवंतिका की बात सुनकर उसने फिर से जोश के साथ में जटाओं को काटना शुरू किया और वह जटाएं और तेजी से काटने लगा। अवंतिका ने फिर देवराज के सीने का एक और टुकड़ा काटते हुए कहा, अंडस्को, युवराज जी डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। देवराज के शरीर का एक एक टुकड़ा उठाकर कुएं में फेंको। याद रखना तुम्हें पूरे 27 टुकड़े फेंकने हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। अवंतिका की बात सुनकर युवराज को डर लग रहा था और अवंतिका ने उसके डरे हुए चेहरे को देखकर कहा, अंडस्को, युवराज जी, अगर हमने आज ये काम नहीं किया
तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, आपको ही काम करना ही होगा। डरिए मत, बस एक एक टुकड़े को उठाकर फेंकते जाए।